दोस्तों, जैसा कि फरवरी का महीना लगभग आधा निकल चुका है और धीरे धीरे गर्मी का आगमन शुरू हो गया है और आजकल पता ही नहीं चलता कि कब धूप तेज हो जाती है और हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और कब अचानक ही ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है या फिर बारिश का मौसम बन जाता है। तो इस लगातार हर रोज बदलते मौसम में और अचानक तापमान के बदलाव से हमारी सेहत पर इसका प्रभाव पड़ता है और इससे खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या इस मौसम में आम हो जाती है। और कोरोना के बाद तो अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो हर किसी को टेंशन होने लगती है कि कहीं उसको कोरोना का इफ़ेक्ट तो नहीं हो गया, जबकि उसको हो सकता है कि ये हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो। पर कोरोना के बाद हम लोग सभी परेशान हो जाते हैं। तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी से राहत दिलवाने के लिए आज मैं एक बहुत ही कारगर नुस्खा आपको बताने वाला हूं, जो अगर आपको मौसम के बदलने से थोड़ा सा भी आपको गले में खराश या ज़ुकाम या हल्का बुखार, खांसी महसूस हो तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके इससे राहत पा सकते हैं। और सिर्फ ये नुस्खा इन बीमारियों के लिए नहीं, जो लोग स्वस्थ हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं और जिनको डायबिटीज़ है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें वो मीठे का इस्तेमाल ना करें। इस नुस्खे में मैं जो बताने वाला हूँ जहाँ उसका इस्तेमाल कम करें। तो चलिए बताता हूँ कि ये खांसी, ज़ुकाम तथा हल्के फुल्के बुखार के लिए ये नुस्खा कैसे हम बनाएंगे उन चीज़ों से जो हमारे घर पर ही मौजूद होती हैं। तो सबसे पहला तो इसमें हमें चाहिए ये कच्ची हल्दी है। ये इस मौसम में मार्च अप्रैल तक तो मिलती है, उसके बाद ये नहीं मिलती। उसके बाद आप साधारण हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा होगा कि आप पंसारी की दुकान से वो वाली हल्दी लेकर आएँ जो खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि हमारी आयुर्वेद किसी भी मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। क्योंकि जो हल्दी जिसको हम खाने में डालते हैं उसमें थोड़ा सा मसाले भी होते हैं जो हमारी सब्जी को बेहतर टेस्ट देने के लिए डाले जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे। पहले तो हम चूज़ करेंगे कि ये कच्ची हल्दी उपलब्ध हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पंसारी की दुकान से दूसरी हल्दी लेकर आएंगे जो हम सब्जी में नहीं डालते बल्कि वो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में ही उसका इस्तेमाल होता है। और अगर वो ना मिले तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस हल्दी का जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये लगभग आधा इंच का टुकड़ा मैंने हल्दी का छील लिया है और अगर आप चाहें तो इस हल्दी को भी सुखाकर आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही हल्दी बन जाती है जो पंसारी की दुकान पर मिलती है। तो ये आधा इंच का टुकड़ा जो है ये इस तरह से मैं कूट लेता हूँ। आपके घर पे जो भी इस्तेमाल हो कूटने के लिए आप करते हैं, जिसका भी इस्तेमाल करते हो, जहाँ इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लगभग 1/4 इंच जो है दालचीनी का टुकड़ा चाहिए। लगभग 1/4 इंच आप ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली इतना। और उसके अलावा हमें चाहिए नमक। अब आप देख लीजिएगा कि आपको नमक कौन सा लेना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो नमक है जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद नमक जो किसी भी कंपनी का हो सकता है। और ये होता है काला नमक जिसे हम चाट मसाले में या दही भल्ले वगैरह में डालते हैं। और तीसरा नमक होता है जिसे हम सेंधा नमक बोलते हैं, रॉक साल्ट। ये वाला हमने इस्तेमाल करना है इस रॉक साल्ट का, क्योंकि इस आयुर्वेदिक नुस्खे में इसी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। नहीं तो आप नॉर्मल साधारण नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि इस सेंधे नमक का इस्तेमाल करेंगे जो ज़्यादा असरदायक साबित होगा। चलिए, एक पैन ले लिया है मैंने। इसमें लगभग 500 से 600 ml आप पानी डालेंगे जो 3-3.5 गिलास बनता है। और फिर लगभग आधा चम्मच सेंधा नमक इसमें मैं डाल देता हूँ। याद रखिएगा, सेंधा नमक डालेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। और फिर मैंने जैसे आपको बताया था 1/4 इंच हम दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देते हैं। चलिए, अब अपनी जो आधे इंच का टुकड़ा जो मैंने कूट लिया था हल्दी का उसको भी इसमें डाल देता हूँ। और साथ ही साथ इसमें ज़रूर डालिएगा 2 लौंग, इस तरह से थोड़े से आप तोड़ कर डाल दीजिएगा। और 4 से 5 आप साबुत काली मिर्च इसमें डाल लीजिएगा। अब आपको पता ही होगा कि हमने इसको इतना उबालना है, इसका एक काढ़ा बनाना है कि जब तक ये हमारा पानी जो है आधा ना रह जाए उबल उबल कर, जिससे कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं इनका पूरा एक्सट्रैक्ट, इनका पूरा असर हमारे इस काढ़े में
आ जाए। इसके लिए लगभग 5 से 6 मिनट ज़रूर लगेंगे। तो ये 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ये लगभग आधा हो गया है और हमारा नुस्खा तैयार हो गया है। अब मैं बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए सबसे पहले इसको हम ड्रेन कर लेते हैं, यानी कि इसको हम छान लेते हैं। ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें लगभग ये 300 ml के करीब जो बचा होगा, तो जिसमें ये 300 ml आ जाए इसको हम छान लेते हैं। अब हमने इसके 2 हिस्से करने हैं। एक तो हमने इसको रखना है 200 ml के करीब और एक रखना है हमने इसको 100 ml के करीब। तो ये मैंने 2 गिलास ले लिया है, एक 200 ml का है और एक लगभग 100 ml का है। तो इन दोनों को हम भर लेंगे। ये हमारा टोटल जो है 300 ml हो जाएगा। ये बड़े गिलास में मैंने डाल दिया और इसी तरह ये छोटे वाले में डाल देंगे। ये एक साधारण आपका कप, जो चाय का कप होता है उस साइज़ का है, आप इसको कप में भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे ये जो 100 ml का छोटे वाला गिलास है। इसको आपने सुबह सुबह चाय की जगह पर इसको पीना है। इसको एज इट इज़ भी पी सकते हैं, नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट में इसको इम्प्रूव करना है तो आप इसमें आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बेशक शहद ना डालें। और एक चीज़ और भी बहुत बढ़िया है, आप इसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसमें विटामिन सी भी शामिल हो जाएगा, जो पता ही है आपको कि हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस नुस्खे को आपने सुबह सुबह गरम गरम कर को सिप सिप कर कर पीना है और ये आपके गले को बहुत राहत दिलाएगा, आपकी खांसी ज़ुकाम और आपके बुखार में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब बताता हूँ कि ये बड़े गिलास को आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल आपने दिन में 3 बार करना है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा और इससे आपने गले में गरारे करने हैं। इसमें आपने और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ जो हमने नुस्खा बनाया है यही काफ़ी है, इसमें हमने कुछ नहीं डालना। इससे आप दिन में 3 टाइम गरारे करें और गरारे करने से पहले इसको थोड़ा सा हल्का गुनगुना ज़रूर कर लें। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप खांसी ज़ुकाम से राहत पाने के लिए इस बदलते मौसम में कर सकते हैं। नहीं तो जो लोग स्वस्थ भी हैं वो भी इसको आप रूटीन में, इसकी चाय जैसे हमने बनाई है उसको अगर पिएंगे तो उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और उनको खांसी ज़ुकाम होने की कोई संभावना भी नहीं होगी और उनको वायरल जो है वो बहुत कम इफ़ेक्ट कर पाएगा। तो इसका इस्तेमाल साधारणतः अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपको ये स्वादिष्ट भी लगना शुरू हो जाएगा और चाय के स्थान पर आप इसको अपनी हैबिट में शामिल कर सकते हैं और इसका सुबह सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का नुस्खा आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।